गुड इवनिंग बच्चों। आज बच्चों हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में और भी बातें डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं बेटा, लास्ट लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफ़ी सारा बेटा हमने इसमें कवर कर लिया ऑलरेडी कंटेंट। आई थिंक लगभग अराउंड 21-22 लेक्चर्स है ना, वी हैव ऑलरेडी डन बेटा। आज हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, कि किसी भी कंडक्टर का जो बेटा रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है वो सारी कहानी बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो बेटा जो हमारा टॉपिक है वो लिखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। बेटा टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का कैसे डिपेंड करता है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात जो हम लिखेंगे बच्चों वो ये लिखेंगे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बेटा कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है ना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी ऑल नो, इट इज व्हाट, रो एल बाई ए। यहां पर रो क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी, एल क्या है बेटा? लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बेटा ए। अब सुना ध्यान से, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बेटा, है ना। क्योंकि जो भी बहुत सारे रीजन से बेटा हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है कि मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, इस वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ती है ना। ये सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ बेटा, है ना। तो देखो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस, देखो बेटा इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस इन तीन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ती है, लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दोनों रेशियो जो है बेटा मान के चलते हैं कि दैट ऑल रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो देखो, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर only resistivity changes. On changing temperature only resistivity changes, only resistivity changes. L by A, length upon area of cross section, है ना, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ऑलमोस्ट जो है बेटा हम इसको कांस्टेंट अज्यूम करके चलते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। L बाई ए का जो रेशियो बेटा ये लगभग हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा रेजिस्टिविटी जो है वो बदलती है। तो जिस तरह से बेटा रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, जाहिर सी बात है मोर और लेस रेजिस्टेंस भी वैसे ही टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ये दो चीजें तो नहीं बदल रही है, सिर्फ यही बदल रहा है। तो जिस तरह से ये बदलेगा वैसे ही बेटा रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के साथ बदलेगा। तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है, या फिर चलो ऐसे हम लोग देख ले बेटा डायरेक्टली यहाँ पे, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। जो रेजिस्टेंस है बेटा वो डायरेक्टली रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कांस्टेंट है जब हम टेम्परेचर बदल रहे हैं। तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। वी ऑल नो बेटा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ conductor increases,
resistivity of conductor increases, hence resistance of conductor also increases, hence resistance of conductor also increases, hence resistance of conductor also increases, resistance of conductor also increases. ठीक है, अगला पॉइंट ये लिख लेंगे बेटा, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, on decreasing temperature resistivity of on decreasing temperature resistivity of conductor decreases, resistivity of conductor decreases, hence resistance of conductor decreases, hence resistance of conductor, hence resistance of conductor decreases. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं रेजिस्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस घटता है। बहुत ही सिंपल सी बात है ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाते हैं रेजिस्टिविटी घटती है, रेजिस्टेंस भी घटता है। तो अगर हम इसका बेटा यहाँ पर छोटा सा फ्लो चार्ट बना लें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस भी घटेगा, बढ़ना बढ़ना बढ़ना, घटना घटना घटना, सिंपल। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको फटाफट, फिर आगे की कहानी कंटिन्यू करेंगे। कॉपी हो गया बच्चों, जल्दी कीजिए इसको, फिर बेटा इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। चलिए मिटाऊं इसको। तो ध्यान रखना बेटा, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, रो एल बाई ए। और टेम्परेचर बेटा चेंज होने से रो चेंज होता है, एल बाई ए जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेंथ और एरिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर बदलने से, जो भी फर्क पड़ता है वो रेजिस्टिविटी में पड़ता है। चलो आगे की कहानी देखते हैं बच्चों। देखो, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर and resistance of mathematical relation between temperature and resistance of a conductor। बेटा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उस कंडक्टर का टेम्परेचर, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उस कंडक्टर का टेम्परेचर, उसका क्या रिलेशन होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया ना बच्चों कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी अलग अलग टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो किसी भी टेम्परेचर पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा उसका रिलेशन क्या है, वही रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है बेटा वो ये आता है कि मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस है, ये RT सिंबल है, दिस विल बी इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। अब यहां पर ये जितने भी सिंबल्स हैं वो
क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। उम्मीद हो है कि आपको ये वाला रिलेशन पहले भी ऐसा मिलता जुलता रिलेशन आपने देखा हुआ है बेटा। मैंने रेजिस्टिविटी में भी ऐसा ही रिलेशन लिखा था, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। और वहां पर मैंने बताया था कि रो टी क्या है, रो नॉट क्या है, अल्फा क्या है, टी क्या है, टी नॉट क्या है, ये सारी बातें मैंने वहां पे बच्चों डिस्कस की थी। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया यार कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाई ए। एल बाई ए चेंज हो नहीं रहा, चेंज हो क्या रहा है, रो। तो जैसा रो चेंज हो रहा है वैसे ही रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सीधे सीधे रो पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसा रो का फॉर्मूला वैसा ही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सेम एज रिलेशन ऑफ resistivity and temperature, same as relation of resistivity and temperature, same as relation of resistivity and temperature। काफी हद तक मिलता जुलता रिलेशन। लिखते हैं इसके बारे में, ये आर टी क्या है, व्हाट इज आर टी। आर टी है बेटा कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर टी पे। आर टी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी, ये बेटा आर टी। तो आर नॉट क्या है, आर नॉट है रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट टी नॉट, आर नॉट है रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर एट टी नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी नॉट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी नॉट। अल्फा क्या है, अल्फा है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। वही रेजिस्टिविटी ये वाला फॉर्मूला ये बेटा ये है ना। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी वो है ये अल्फा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये है अल्फा। आपको पता है बच्चों कंडक्टर की जो ये प्रॉपर्टी है ना कि अलग अलग टेम्परेचर पे इसका अलग अलग रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर की इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, इसको थर्मामीटर के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, है ना। जिसे जनरली जो आप डे टू डे लाइफ में थर्मोमीटर देखते हो, जो टेम्परेचर यूज करने के लिए आप मेजरिंग डिवाइस यूज करते हो, है ना, द मेजरिंग डिवाइस यू यूज फॉर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस दैट वी यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। तो डे टू डे लाइफ में जिस तरह का आप टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस यूज करते हो बेटा, जो थर्मोमीटर यूज करते हो वो मरकरी थर्मोमीटर होता है। बहुत सारे तरह का थर्मोमीटर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। इन सारे थर्मोमीटर में बेटा गैस, लिक्विड्स, कई सारी चीजें यूज होती हैं। बट एक और थर्मोमीटर होता है बेटा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। क्या होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेटा, साइंस में टेक्नोलॉजीज में, है ना, ये रेजिस्टेंस थर्मोमीटर यूज होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का। तो कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, कर सकते हैं, तो हम टेम्परेचर भी उसका मेजर कर सकते हैं कि वो टेम्परेचर क्या, वो टेम्परेचर भी बताता है। हम इस पे क्वेश्चन करेंगे बेटा। जनरली प्लैटिनम यूज होता है बेटा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में प्लैटिनम यूज किया जाता है। करेंगे भी ये सारी बातें डिस्कस। अब बस ये समझो कि कंडक्टर का जो ये रेजिस्टेंस, कंडक्टर का जो बेटा रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका बहुत यूज है ना। डे टू डे लाइफ में, साइंस में, फिजिक्स में इसका बहुत इस्तेमाल है बेटा, है ना। कंडक्टर का ये जो प्रॉपर्टी है कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बदलता है, इसके बहुत यूजेस है बेटा, है ना। प्लैटिनम मेनली हम लोग यूज करते हैं बेटा टू मेजर टेम्परेचर, है ना। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो फटाफट, फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूं। देख लो यहां पर टेम्परेचर टी पे, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है ये, टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है आर नॉट, और अल्फा पता ही है, ये रिलेशन याद रखो। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले में सिंबल्स के मीनिंग क्या क्या है
वो पता होने चाहिए, बाद बाकी तो सब बेटा हो ही जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। और ये ध्यान रखना, ये टी और टी नॉट अपने को कोशिश करना है कि हम केल्विन में पुट करें, बट डिफरेंस है, सेल्सियस में भी पुट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सेल्सियस में भी अगर आप पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जब तक ये डिफरेंस है। बस ये ध्यान रखना, दोनों टेम्परेचर टी और टी नॉट सेम यूनिट में पुट करना है। अगर टी केल्विन में है तो टी नॉट भी केल्विन में रखना है, टी सेल्सियस में है तो टी नॉट भी सेल्सियस में। बोथ टी एंड टी नॉट शुड बी, बोथ टी एंड टी नॉट शुड बी इन सेम यूनिट्स, है ना, ये ध्यान रखना बेटा। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे की कहानी करते हैं। कॉपी कीजिए इसको पहले। चलो मिटाऊं, हो गया कॉपी, जल्दी, फास्ट। ठीक है, अब देखो इसमें बेटा अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और उसके लिए हम अलग अलग किस्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि यहीं से डेराइव होकर के आएगा, है ना। तो देखो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स अपने को याद रखने, एक नोट बना करके बेटा एक बात जरूर लिख लेना कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला is valid for limited range of temperature, for limited range of temperature. This formula is valid for limited range of temperature, है ना। चलो अब इसके बाद बेटा आप लिखेंगे points to remember। Points to remember। क्या क्या बातें इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको याद रखनी है। देखो ये फॉर्मूला लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वैलिड है। क्वेश्चन में जब भी दिया जाएगा तो हम मानेंगे कि ये फॉर्मूला लग रहा है। आपको ये नहीं याद रखना कि ये फॉर्मूला कौन से रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वैलिड है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो ये आपको मान लेना है कि ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा। जो हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस का फॉर्मूला लिखा था, ये आपको मान लेना है कि ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है, तभी वो क्वेश्चन देगा बेटा। चलो पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब क्या क्या बातें बेटा याद रखनी है अपने को वो बता रहा हूं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया गया गिवन दैट, है ना, मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं बेटा, है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन में बेटा दिया गया कुछ डेटा, गिवन दैट, क्या डेटा दिया गया बेटा कि एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है R1। एट टेम्परेचर T1 रेजिस्टेंस कितना है बेटा R1। एट टेम्परेचर T2 रेजिस्टेंस है बेटा R2। तो फाइंड एल्फा, फाइंड एल्फा, है ना। एल्फा बताना बेटा, एल्फा कितना होगा। देखो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है बेटा R2, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है बेटा, एल्फा, है ना। तो देखो क्या करेंगे यहां पर, देखिएगा ध्यान से। क्या मैं लिख सकता हूं बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बेटा, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा T माइनस T0। लिख सकता हूं मैं यहां पे, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, तो यहाँ T0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R0, तो बेटा मैं यहां पर लिख दूंगा T1
T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो गया R1 और T2 टेम्परेचर पे ये रेजिस्टेंस हो गया कितना बेटा R2। क्या ये मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं? यही तो वो फॉर्मूला है बेटा। T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 होता था और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 होता था। अब इस फॉर्मूले से अपने को बेटा अल्फा निकालना है। ये दो चीजें दिया गया है बेटा, ये अपने को फाइंड करना है, अल्फा निकालना है। यहां से अल्फा कैसे निकालेंगे तो देखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा R2/R1 बेटा। क्या हो जाएगा? ये R2/R1 आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड में आ गया ना R1। यहां पे क्या है बेटा 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। यहां से बेटा अल्फा चाहिए तो 1 को इधर माइनस में भेज दो, तो R2/R1 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को पूरा नीचे डिवाइड भेज दो, लेकिन उससे पहले बेटा इसको सॉल्व कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इज इक्वल टू अल्फा, और ब्रैकेट में आ गया मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1। आपको अल्फा चाहिए था बच्चों, तो अल्फा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा डिवाइड में, एंड दिस फॉर्मूला विल बिकम R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई, ये चीज डिवाइड में आ रही है कितनी? T2 माइनस T1। ये बेटा आपको याद रखना है अल्फा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बेटा? ये अल्फा का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा, कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये हो गया बेटा अल्फा का फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा अल्फा, है ना, तो क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? ये चीज दी भी रहेगी कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2। बोलो बेटा मेरे साथ बोलो, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2। क्या पूछा गया? अल्फा। तो क्या आएगा फॉर्मूला? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। क्या हो जाएगा बेटा फॉर्मूला? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। ये बेटा फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर R2 क्या है? R2 है कंडक्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। R2 क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। R1 क्या है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। T1 पे रेजिस्टेंस R1, T2 पे रेजिस्टेंस R2। तो फॉर्मूला क्या आया बेटा? R2 माइनस R1। क्या आया फॉर्मूला? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। क्या आया फॉर्मूला? बोलेंगे मेरे साथ, R2। किसका फॉर्मूला है बेटा? अल्फा का। किसका फॉर्मूला है ये? अल्फा का, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला है? थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। क्या है फॉर्मूला? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको फटाफट कॉपी करो। और भी कुछ बेटा इसमें पॉइंट्स हम रिमेंबर करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा और उसके लिए क्या यूज करेंगे, ये बेटा हम डिस्कस करेंगे। अभी क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे। फटाफट 3-4 पॉइंट्स, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ोगे आप, देखोगे क्या दिया गया है, तुरंत फॉर्मूला अप्लाई किया, फटाक सा बेटा 5 सेकंड में आंसर, है ना। तो फटाफट आप इसको कॉपी करो। इसके और भी 2-4 पॉइंट्स बाकी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कॉपी इट फास्ट। हो गया? मिटाऊं? करो करो, जल्दी कॉपी करो भाई, फटाफट।
जल्दी करो बेटा जल्दी। मिटाओ इसको बच्चों, चलिए मिटाते हैं। और बढ़ते बच्चों अगले पॉइंट की तरफ। ये याद रखना बेटा, फॉर्मूला अल्फा का R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, भूले तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला याद रखना। क्या क्या दिया गया है बेटा? दिया गया है T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2। बताओ अल्फा कितना है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो ये तो था बेटा पहला पॉइंट रिमेंबर करने का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा क्या याद रखना है आपको? सेकंड पॉइंट देखो, कई बार बच्चों ऐसा कुछ दिया जाता है अपने को क्वेश्चन में कि गिवन दैट क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा कि at temperature T1 resistance is R1, at temperature T2 रेजिस्टेंस इज R2। तो बताओ एट टेम्परेचर T3 रेजिस्टेंस इज R3, फाइंड T3। ये सवाल भी बेटा बार बार पूछा जाता है जनरली बेटा। ये T1 T2 मतलब, अब देखो ध्यान से बेटा, क्या है कि इस कंडक्टर का अपने को दो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है और किसी और टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस पता है, बट वो टेम्परेचर नहीं पता है। यहां पर क्या है देखो, पूछा क्या गया बेटा? T3 पूछा गया। कहने का मतलब देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। यही बेटा कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट है बेटा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का। दिस इज द क्वेश्चन या दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। लिख सकते हो आप यहां पे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये कॉन्सेप्ट है बेटा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का। ये कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, ये वाला। T3 फाइंड आउट कर रहे हैं ना, देखो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो थर्मामीटर ही तो बना रहे हैं यार। अगर हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं तो थर्मोमीटर ही तो बना रहे हैं। टेम्परेचर कौन मेजर करता है? टेम्परेचर कौन ढूंढता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बताता है टेम्परेचर अपने को। तो अगर हम इस डेटा को यूज करके टेम्परेचर निकाल रहे, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ थर्मोमीटर, राइट? तो हम लोग थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट पूरा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का है, ठीक है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का कैसे काम करता है वो समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। कैसे काम करता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर? अब देखो, ये मान लो आइस टब है बेटा। क्या है ये? आइस टब। इसके अंदर आइस है बेटा, बर्फ है।
ठीक है बेटा, ये आइस टब है ना, दिस इज आइस टब। ठीक है, ये आइस बाथ बोलते हैं जनरली हम लोग इसे, आइस बाथ। ठीक है, अब इस आइस बाथ के अंदर बेटा कोई भी एक मान लो कंडक्टर है ना, इस आइस बाथ के अंदर कोई बेटा एक कंडक्टर रखा हुआ है हमने, है ना, ये कंडक्टर है बेटा इस आइस बाथ के अंदर। तो इस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना हो गया बेटा, इसका टेम्परेचर कितना, आइस बाथ का टेम्परेचर कितना है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस बाथ का टेम्परेचर कितना है बेटा, कितना होता है आइस का टेम्परेचर, 0 डिग्री, उससे कम भी हो सकता है बट 0 हम लेके चल रहे हैं, कभी इसका टेम्परेचर बेटा 0 है। अभी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मान लो बेटा है R1, तो ये हो गया बेटा टेम्परेचर T1, और T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो गया R1, T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो गया R1। ये अपने को ऑलरेडी नोन है बेटा, हम जानते हैं ना कि बेटा आइस जब जस्ट मेल्टिंग होने के कंडीशन में, जस्ट आइस मेल्ट होने वाला है तो आइस का टेम्परेचर क्या होगा 0, हमें ये तो टेम्परेचर पता है। और उस टेम्परेचर पे हमने इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस मेजर किया, कितना R1, तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या हो गया R1, T1 टेम्परेचर नोन है, R1 रेजिस्टेंस नोन है, T1 टेम्परेचर नोन है, R1 रेजिस्टेंस नोन है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अपने को पता है बेटा, ये जो कंडक्टर है इसका अपने को रेजिस्टेंस पता है, कितने टेम्परेचर है बेटा, T1 टेम्परेचर पे। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं बेटा, नोन टेम्परेचर, किसकी बात करें बेटा, नोन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हम ऑलरेडी जानते हैं, जो टेम्परेचर हम ऑलरेडी जानते हैं। दो टेम्परेचर बहुत खास है बेटा जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक आइस का मेल्ट होने का टेम्परेचर और एक वाटर के स्टीम के बनने का टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस से बेटा वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, वाटर बॉयल होने लग जाता है, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो अभी मान लो बेटा इसके अंदर वाटर है और ये वाटर बेटा बॉयल कर रहा है, क्या कर रहा है, वाटर बेटा बॉयल कर रहा है ना, जो वाटर बेटा वो बॉयल कर रहा है इस टेम्परेचर पे। ठीक है, ये बेटा वाटर है, बॉइलिंग वाटर, क्या बेटा, ये बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या होगा बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन बेटा सेम यही कंडक्टर इस बॉइलिंग वाटर के अंदर में है, तो जब यही कंडक्टर बेटा बॉइलिंग वाटर के अंदर में है तो अभी इसका टेम्परेचर कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस, पता है हमें पहले से, है ना, क्योंकि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर इतना ही होता है, आइस का टेम्परेचर ये होता है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ये होता है, ये हम पहले से जानते हैं बच्चों। अभी इस टाइम पर बेटा इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है बॉइलिंग वाटर वाले टेम्परेचर पे, इसका रेजिस्टेंस है R2। तो देखो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2। T1 और T2 दोनों नोन टेम्परेचर है, इन दोनों नोन टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस मालूम है R1 और R2। तो एक बेटा अननोन टेम्परेचर है T3, एक टेम्परेचर अननोन है T3 और उस पे उसका रेजिस्टेंस कितना बेटा R3। रेजिस्टेंस पता है लेकिन वो टेम्परेचर पता नहीं है, तो वही टेम्परेचर ढूंढना है, वही काम करता है बेटा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। वही काम क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, है ना। एक तीसरा कंडीशन है, एक तीसरा बेटा कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है कि ये ना तो बर्फ वाला है पानी है, ना ये बॉइलिंग पानी है, ये वाटर ऐसे ही है बेटा रखा हुआ है, पता नहीं किस टेम्परेचर पे है ये वाटर, वी डोंट नो। और इस वाटर में बेटा, है ना, मतलब वाटर एट सम टेम्परेचर T3 ऐसे लिख सकते हो आप, दिस इज वाटर एट सम टेम्परेचर T3, है ना, कोई अननोन टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वही जानना है कि T3 कितना होगा। इसके अंदर भी वही कंडक्टर है और अभी इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R3। तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 और T3 टेम्परेचर पे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R3। हमें T1 T2 टेम्परेचर पता है तो T3 टेम्परेचर बताना है, यही सवाल है, यही है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यही है बेटा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। यही सवाल इसके ऊपर बनते हैं। क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, दिया रहेगा कि T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस है, T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस है, T3 टेम्परेचर पे R3 रेजिस्टेंस है, बताओ T3 क्या है, फाइंड द अननोन टेम्परेचर, फाइंड द अननोन टेम्परेचर, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो है बेटा ये यूज होता है
टू फाइंड अननोन टेम्परेचर, टू फाइंड अननोन टेम्परेचर। या चाहो तो आप यहां पर बेटा लिख सकते हो, है ना, नोट बना करके कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज यूज्ड, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज यूज्ड, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड अननोन टेम्परेचर, इज यूज्ड टू फाइंड, is used to find unknown temperature। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर अननोन टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो मिटाओ इसको, तो फॉर्मूला लिख लेंगे बेटा यहां पर, वही जो मैंने रिलेशन लिखा है बेटा, आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, उसी फॉर्मूले को यूज करके मल्टीपल स्टेप्स में ये चीज आती है जो मैं लिखने जा रहा हूं। आप सीधे इसको याद रखो कि अननोन टेम्परेचर T3 जो होगा वो क्या होगा, वो देखो अननोन टेम्परेचर T3 क्या होगा, R3 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय T2। ये बेटा फॉर्मूला होगा, इसको याद रखेंगे। और ध्यान रखना बेटा यहां पर बेसिकली T2 माइनस T1 आएगा, यहां पे T2 माइनस T1 आएगा जनरली, ठीक है। बट T1 बेटा आइस पॉइंट रहता है तो हम आइस को 0 पुट कर देते हैं, 0 डिग्री होता है तो इसलिए इग्नोर कर देते हैं मुझे, है ना। बट बेसिकली यहां आएगा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये फॉर्मूला आप याद रखना, अननोन टेम्परेचर फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। यहां पर T3 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R3, T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R2 और T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है R1। फॉर्मूला याद रखना है 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, सिंपल है बेटा। R3 माइनस R2 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू T2 माइनस T1। T3 यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि T3 तो फाइंड आउट ही करना है, वही तो निकालना है। T2 T1 नोन टेम्परेचर है और ये सारे अपने को रेजिस्टेंस पता है बेटा, है ना। सिंपल है, कॉपी कीजिए इसको जल्दी फटाफट। हो गया कॉपी बच्चों? कॉपी करो इसको फटाफट, है ना। जनरली बच्चों ये जो है ना, जनरली ये दोनों जो गिवन होंगे, ये आइस पॉइंट जो T1 टेम्परेचर होगा बेटा वो जनरली आइस पॉइंट होगा और ये जो T2 टेम्परेचर होगा बेटा ये स्टीम पॉइंट होगा। जनरली यही रहता है बच्चों, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट। तो आइस पॉइंट होगा तो T1 बेटा 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो ये T1 को आप यहां से हटा भी सकते हो, अगर 0 रखोगे तो कोई फायदा नहीं, इसको ऐसे रखोगे। और T2 बेटा 100 हो जाएगा, है ना।
स्टीम पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 100, आइस पॉइंट 0 डिग्री, आइस पॉइंट 0 डिग्री, स्टीम पॉइंट 100, जनरली यही रहता है बेटा, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। चलो इसको कॉपी करो जल्दी फटाफट, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। या मेरे ख्याल से बच्चों टाइम जो है लेक्चर का आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हमारा, तो हम लोग इसके ऊपर सवाल जो है बेटा अगले लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोग इसके ऊपर इन सभी टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें, और किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक बेटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू रिप्लाई यू, टू आंसर यू, ओके। चलो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। आज जो भी मैंने बताया उसको रिवाइज करो, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने आज? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, और उसके ऊपर पॉइंट्स टू रिमेंबर कि क्या क्या फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्या पूछा जाएगा, और कौन सा फॉर्मूला उसके लिए अपने को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए आज जो भी हमने पढ़ा इसके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कैरी ऑन करेंगे, ओके। चलो टेक केयर।